वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट करवा रही हूँ। चैप्टर 3 का मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था और अभी मैंने आपको सिविक्स का चैप्टर 3 पार्लियामेंट वाला करवाया है और आज आपका ये चैप्टर 4 कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेरी शॉर्ट आपका क्वेश्चन पहला है, विच ट्राइबल ग्रुप डिड बिरसा बिलोंग टू। बिरसा कौन सी ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता था? तो वो था मुंडा ट्राइब। ठीक है। और मेंशन टू इम्पॉर्टेंट मेथड दैट ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिस टू ऑब्टेन देयर लिवलीहुड। वो कैसे रहा करते थे, कैसे अपनी आजीविका चलाते थे? तो वो है एक हंटर और गैदरिंग करना और हर्डिंग और रियरिंग करना। ठीक। तीसरा है आपका, व्हाट वाज द टू रिबेलियंस विच टू प्लेस अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के बीच में कौन से दो रिबेलियन अगेंस्ट हो गए थे? तो वो टू मेजर रिबेलियंस वर कोल रिबेलियन 1831 से 1832 एंड द संथाल रिबेलियन 1855 में। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखिए अब। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ट्राइबल्स एगिटेट अंडर द ब्रिटिश रूल। ट्राइबल क्यों अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश रूल से, क्यों विरोध कर रहे थे? द नंबर ऑफ रीजन वर रिस्पॉन्सिबल टू अराउज द ट्राइबल लीडर टू मोबिलाइज द ट्राइबल एंड स्टार्ट एगिटेशन। बिकॉज फर्स्ट हार्श फॉरेस्ट लॉ। ठीक, उनके लॉज जो है काफ़ी हार्श थे और ब्रिटिश की तरफ, और जो उनके ट्राइबल के चीफ थी उनकी पावर लॉस हो रही थी, रेवेन्यू डिमांड ज़्यादा थे अपने ब्रिटिश के, और एक्सप्लोटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। सेकेंड है, वेयर वॉज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाइडली प्रैक्टिस। शिफ्टिंग कल्टिवेशन और झूम कल्टिवेशन वॉज प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, विच ट्राइबल ग्रुप वॉज रिलेटेड टू वर्क फॉर अदर्स एंड वाई। किस ग्रुप के लोग जो है अपनी इच्छा से जो नहीं चाहते हुए काम करना पड़ा था, क्यों? तो बेगास। ठीक है, सेंट्रल इंडिया के बेगास जो थे वो वर रिलेटेड टू वर्क फॉर अदर्स, दूसरे के लिए काम नहीं करते थे, सोचते दे थॉट दैट इट वाज बिलो देयर डिग्निटी टू वर्क एज अ लेबरर्स। दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द जंगल and considered themselves as the people of the forest. Question number 4, why did a tribal consider the moneylender as a cause of their misery? Tribal looks loans from the moneylenders to meet their cash requirement, but these moneylenders charge high interest rate on this loan, leading to debt and poverty of the tribal. Thus, the tribal consider the moneylender as the cause of their misery. ठीक है, इन ट्राइबल जो हैं वो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए मनी लेंडर से लोन लेते थे, पर इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता था जिसकी वो उनकी पॉवर्टी बढ़ती गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ब्रिटिश रूल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल। ब्रिटिश रूल ने ट्राइबल की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया? द ब्रिटिश रूल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल। द ट्राइबल्स वर लिविंग अ secluded life and no one interfered them, but the British felt that tribal need to civilize and could not be left to lead their own way of life. Much of their administrative were lost. They had to follow a law made by the British. Question number 6, why did the British introduce land settlements in the tribes? British ने क्यों land settlement किया? Because the British introduced land settlement in order to have a regular source of revenue, ताकि उन्हें वहाँ से अच्छा revenue मिल सके. Under this settlement, the land was measured, right of each individual to that land were defined, and the revenue demand for the state was fixed. The peasants were divided in two segments. One was landowners and the other were the tenants. The tenants were required to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the state. Okay students. Question number 7, mention the main characteristic of Indian tribe. इंडियन ट्राइब के विशेषता बताइए। तो इसमें एज फॉलो कैरेक्टरिस्टिक है ये। पहला है एब्सेंस ऑफ शार्प सोशल डिवीज़न। सबका सोशल डिवीज़न था यहाँ पे, कोई ऐसा सोशल डिवीज़न नहीं था यहाँ पे। टाई ऑफ किनशिप। ठीक। एंड इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल बॉन्डिंग। किनशिप का भावना थी बंधुत्व की आपस में। नो हायरार्की अमॉन्ग मैन एंड ग्रुप्स। कोई भी हायरार्की सिस्टम नहीं चलता था। जो स्ट्रॉन्ग होता था, जो एबिलिटेड होता था, वही उनका लीडर होता था। लिटिल वैल्यू टू द यूज़ ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड एक्टिविटीज़। वो पैसे का और ट्रेड एक्टिविटीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रॉब्लम डिड द ट्राइबल फेस अंडर द ब्रिटिश। क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी ट्राइबल्स को? द ट्राइबल्स वर अनहैप्पी विद द चेंजेस
Under the British rule, they were displaced from their homes, alienated from their lands, and deprived of their resources. Their culture were also in danger. As a result, they were constantly in conflict with the British. Question number 9. How did the Birsa reform the tribal society? उसने ट्राइबल सोसाइटी को कैसे रिफॉर्म किया? Birsa was deeply influenced by the many men of the idea. He came in touch with his growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. He urged मुंडास, अपने मुंडास जाति वालों से अर्ज कहा कि टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्विड, आप ना पिए, गाँव को साफ रखें, और इविल स्पिरिट्स पे वर्शिपिंग करना, उन पे बिलीव करना ना स्टॉप कर दें, और एनिमल सेक्रीफाइस को भी रोक दें. क्वेश्चन नंबर 10. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ ऑन ट्राइबल लाइफ्स. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके इसमें कवर हो रहे हैं आपका. The British extend their central control over all forests, declared that forests as state properties. Some forests were classified as reserve forests for they produce timber that the British wanted. ठीक, तब टिम्बर के लिए वो फॉरेस्ट को रिजर्व करे थे. फॉरेस्ट तो प्रिवेंटेड पीपल टू मूव फ्रीली एंड प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन या कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स. ठीक, इसकी वजह से उनका लाइफ इफेक्ट हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट वाज द impact of the achievement of Birsa Munda on the tribal community after his death? बिरसा मुंडा के अचीवमेंट से ट्राइबल कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा उसके मरने के बाद भी? तो आफ्टर बिरसा डेथ हिज मूवमेंट डिड नॉट फेड आउट. उसका मूवमेंट हल्का नहीं हुआ. जो आंदोलन चला था वो इट फोर्स द colonial रूल टू इंट्रोड्यूस लॉज टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ द ट्राइब्स फॉर बीइंग कैप्चर्ड बाय द डिकूज. ठीक, डिकूज जो साहूकार होते थे. It showed that the tribal people had the capacity to protest against the injustice and express their anger against the colonial rule. Third, the tribes had developed their own ideas and specific rituals. Question number 12 आपका है ये. Explain the trade activities of tribal groups in 19th century. How did they come to see taken trader as decoys and enemies? तो इसका आंसर है ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन needed to buy and sell goods that were produced within the locality and hence were depend on moneylenders and traders. Moneylenders gave loans with which the tribe peoples were indebted and lived in poverty. Therefore, tribal groups come to see and moneylenders and traders as evil outsider and cause of their misery. ठीक, वो उनकी तरह वो अपने उनको प्रॉपर्टी या माइजरी का कॉज मानते थे. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है आपका. बाकी तो ज़्यादातर रिपीट है. आपकी 2 इंपॉर्टेंट मैं इसको करवा रही हूँ. लाइफ अचीवमेंट ऑफ बिरसा मुंडा. तो बिरसा मुंडा लेड द मुंडा रिबेलियन. मुंडा रिबेलियन का वो लीड करे थे. और द मेन एम ऑफ हिज रिबेलियन वॉज टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश एंड रीस्टैब्लिश द राइट ऑफ द मुंडा, रिफॉर्मिंग द ट्राइबल कम्युनिटी. अपनी कम्युनिटी को सुधार करना और ब्रिटिश को हटाना था. He wanted to reoccupy the land that belonged to them. Birsa also asked his people to clean habits and give up dishonesty, worshipping of evil spirits, drinking liquor and animal sacrifice. The British arrested Birsa as his movement काफ़ी उसका बढ़ रहा था, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया. For government Munda Raj with him as head separate and jailed him for 2 years. Question number 2. What change did the colonial rule bring to the tribal forest dwelling people of India? Question number 2. Colonial rule brought drastic changes in the tribal society. They had to follow the laws made by the British officials. They also had to discipline their people according to the British. Many forests were declared state property and given the status of reserve forest. Tribals were not allowed to move फ्रीली इन दिस रिजर्व फॉरेस्ट एरिया. तो ये कॉलोनियल रूल आने से ट्राइबल पीपल को इतना तकलीफ हुआ. ठीक, तो ये आपको चैप्टर 4 आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया हिस्ट्री का. नेक्स्ट आपका हिस्ट्री का वीडियो में ज्योग्राफी से आएगा, उसका चैप्टर 4. ओके स्टूडेंट्स.